दोस्तों रशिया के लीडिंग यूनिवर्सिटीज एमबीबीएस इंजीनियरिंग और भी सारे कोर्सेज जो है उसका एडमिशन प्रोसेस जो है शुरू हो चुका है। अगर आपको एडमिशन चाहिए तो जल्दी से मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। इन सारे यूनिवर्सिटीज के साथ इंडीवर्ल्ड टीम का डायरेक्ट टाई अप है, कोई भी थर्ड पार्टी इन बिटवीन नहीं है, इसलिए हम आपको सबसे ज्यादा लॉजिकल और रीजनेबल रेट में जो है एडमिशन दिलाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यूबल एंटरटेनमेंट। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे इंडिया के डिजिटल पेमेंट ग्रोथ रेट के बारे में। अब भारत में डिजिटल पेमेंट करना और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना आम बात होती जा रही है और अब भारत एक डिजिटल पेमेंट रिवॉल्यूशन के दौर से गुजर रहा है और पिछले कुछ सालों में भारत एक ऐसी इकोनॉमी बन गई है जहां डिजिटल पेमेंट दिन ब दिन आम होता जा रहा है और ये रिवॉल्यूशन कई फैक्टर से प्रेरित है, जिसमें भारत की गवर्नमेंट द्वारा भी कैशलेस इकोनॉमी के लिए पुश किया जा रहा है और भारत में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने में नोटबंदी के डिसीजन का भी काफी बड़ा हाथ है। 2016 में भारत सरकार द्वारा लिए गए इस डिसीजन ने काफी सारे इंडियन सिटीजन्स को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की ओर पुश किया है और डिजिटल पेमेंट के लिए सेकंड फैक्टर स्मार्टफोन और इंटरनेट की ओर एक्सेस था। 2016 में लगभग 30% लोगों के पास इंटरनेट तक पहुँच थी, लेकिन अब भारत में ये संख्या 60% से भी ज्यादा हो चुकी है और अब यहाँ भारत में लोगों को कैश या अपना वॉलेट कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो बस अपना फोन निकालते हैं और QR कोड स्कैन करते हैं या बस फोन नंबर्स के थ्रू ऑनलाइन बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं और ये हमारे भारत के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के लिए काफी अच्छा है और इंडिया एक UPI प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देता है जिससे भारत के ग्रोथ में भी काफी हेल्प होगी और अब भारत में UPI डिजिटल पेमेंट्स का एक प्राइमरी सोर्स है और UPI के इस आइडिया से लेन देन में काफी आसानी होती है और इससे भारत एक डेवलप्ड इकोनॉमी की ओर और भी तेजी से बढ़ती जा रही है और ये भारत के प्रोग्रेस के लिए काफी अच्छा है। और अब भारत में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन काफी सेफ और इजी हो गया है। भारत में सड़कों पर चाय की शॉप से लेकर रेस्टोरेंट तक की पेमेंट्स ऑनलाइन कर सकते हैं। भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में नंबर 1 पर है और दुनिया की कई सारी कंट्रीज भी भारत के UPI के फॉर्मूले को अपनाना चाहती है और ये भारत के लिए गर्व की बात है। वैसे भारत में कई सारे ऐसी जगह भी है जहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन काफी रेयर है, मगर धीरे धीरे ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा रूरल एरियाज में भी काफी बढ़ रही है और अब भारत के हर कोने में डिजिटल पेमेंट तक एक्सेस बढ़ रही है। तो चलिए हम सभी ये वीडियो देखते हैं और जानते हैं कि इंडिया ने डिजिटल पेमेंट के मामले में कहां तक ग्रो किया है। ये काफी आसान है, चाहे ये पेटीएम है, गूगल पे है या फोन पे है, कुछ भी है वो बस स्कैन कर सकते हैं और वो पे कर सकते हैं। अब आपको पैसा ले जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पैसा बैंक में है तो आप डायरेक्टली इसके थ्रू पे कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि ये मुझे काफी सेफ लगता है। पूरी दुनिया में 40% हिस्सेदारी अकेले भारत की है। डिजिटल पेमेंट्स जहां आप स्कैन करने और सामान के लिए पे करने के लिए अपने फोन का यूज कर सकते हैं और अब ये भारत में हर जगह है और IMF का ये कहना है कि भारत में दुनिया के किसी भी नेशन से डिजिटल पेमेंट का सबसे फास्ट ग्रो रेट है। मगर कुछ साल पहले भारत का फाइनेंशियल लैंडस्केप पूरी तरह से अलग दिखता था। ज्यादातर ट्रांजैक्शंस कैश में हुआ करते थे और इसीलिए कैश ही चलता था। ये सिर्फ व्यापारियों के लिए एक छोटे से सबसेट के पास परचेस का मशीन पॉइंट था। तो अगर आप आज इंडिया में आए हैं तो आप सर्वव्यापी QR कोड देखेंगे। यहाँ तक कि सड़क पर चाय वाले भी QR कोड रखते हैं। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिसके कारण डिजिटल पेमेंट्स में काफी ग्रोथ हुआ? मेरे PNB UPI ऐप ने पैसे भेजने और रिसीव करने को आसान बना दिया है। ये सब गवर्नमेंट द्वारा शुरू किए गए कई प्रोग्राम्स, स्पेशली डिजिटल इंडिया प्रोग्राम और डिजिटल पेमेंट को अपनाने के माध्यम से संचालित किया गया है। ऑप्शन ऑफ डिजिटल पेमेंट। लेकिन डिजिटल पेमेंट के आइडिया ने डिमोनेटाइजेशन के बाद वास्तव में जड़ें जमा ली हैं। 2016 में गवर्नमेंट ने 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट को इनवैलिड घोषित कर दिया था। नागरिक अपने पुराने नोट बदल कर नए नोट ले सकते थे। In exchange for new ones. It was done. ये नकली नोट के प्रचलन में ब्लैक मनी और करप्शन को रोकने के लिए किया गया था और रिलायंस भी अपने जियो प्रोडक्ट्स के साथ सामने आया था, जिसने इंडियंस को बहुत सस्ते डेटा के माध्यम से इंटरनेट तक पहुंच प्रोवाइड किया। The internet via very cheap data. Now India will fly. Jio is here. और थैंक्स टू कोविड जिसने फाइनल पुश दिया, लोग फिजिकली कैश देने से डरते थे। Full of handling physical cash. The key component in all of this is in. ये भारत का होम ग्राउंड डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जिसे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस या UPI के रूप में जाना जाता है, जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था। क्या चलेगा? UPI से दोस्तों को पैसे And this system
essentially allow और ये सिस्टम एसेंशियली दो लोगों के बीच मनी ट्रांजैक्शन के रियल टाइम को दिखाता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पैसे भेजने के लिए उन्हें सिर्फ एक मोबाइल फोन नंबर की जरूरत होती है। भारत में कई टॉप डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म यूपीआई का यूज करते हैं, जैसे कि पेटीएम, गूगल पे, फोन पे। इस साल अकेले मार्च महीने में ही भारत के यूपीआई सिस्टम पर रिकॉर्ड चौंका देने वाला है। In the month of March alone this year, there were more than 8 billion 250 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर से ज्यादा के टोटल वैल्यू पर 8 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है। मेरा बिजनेस मिल्क प्रोडक्ट स्टोर चलाना है। मैंने 3 साल पहले अपना स्टोर ओपन किया था और तब से मेरा ज्यादातर ट्रांजैक्शन डिजिटली हो रहा है। इसका फायदा ये है कि स्कैन करने के बाद मुझे मैसेज और साउंड आता है। ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು और जितने पैसे ट्रांजैक्शन किए जाते हैं उतने ही मुझे मिलते हैं। When it used to be cash business, earlier we had no clue. जब पहले कैश बिजनेस होता था तो हमें पता नहीं था कि इनकम क्या है और आउटकम क्या होती है। कैश बिजनेस में 1 या 2 रुपए के लिए काफी मुश्किल होती है, लेकिन कंट्री के कुछ पार्ट्स में अभी भी कैश चलता है। मैं पिछले 2 साल से साग सब्जियां बेचकर व्यापार कर रहा हूँ। जब आप इसकी तुलना पास्ट से करते हैं तो आजकल व्यापार में सब कुछ डिजिटल हो रहा है। कभी कभी जब हम चेंज देने के बारे में सोचते हैं तो मुझे लगा कि ये मददगार है। हालांकि एक बार जब मैं बाजार जाता हूँ तो हमें फार्मर्स से उपज मिलती है। फार्मर्स के पास फोन पे या गूगल पे नहीं होता है, वहाँ हमें कैश पे करना पड़ता है। यहाँ मेरे कस्टमर्स 10 रुपए की किसी भी चीज के लिए 500 के नोट देते हैं और मुझे चेंज देना पड़ता है। जब पेटीएम पॉपुलर हुआ तो मेरे पास चेंज नहीं थे और क्योंकि मेरे पास छुट्टे नहीं थे मुझे कोई व्यापार नहीं मिला। स्मार्टफोन तक पहुंच की कमी, डिजिटल पेमेंट सर्विस के बारे में जागरूकता और इन सेवाओं का यूज करने के तरीके के बारे में ज्ञान अर्बन रूरल डिवाइड को बढ़ा सकता है। जब हम डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जैसे बड़े पैमाने पर एडिशनल ट्रांसफॉर्मेशंस को लेते हैं तो वो संभावित एडिशनल डिवाइड्स पैदा कर सकता है जो कि सामने आ सकते हैं, क्योंकि इन डेवलपमेंट्स अपॉर्चुनिटी से लाभ उठाने की क्षमता और स्किल्स हर किसी में नहीं होते हैं। from these growth opportunities. So hopefully इसीलिए उम्मीद है कि आगे चलकर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी से सभी को लाभ होगा। this growth story I mean, from मेरा मतलब ये है कि जब से डिजिटल पेमेंट स्टार्ट हो गया है ये बस प्रोज है, कॉन्स नहीं है। ऑफिशियल्स के लिए ये हेल्पफुल है, लेकिन हमारे लिए, हम पैसे के व्यापार में बिलीव करते हैं और पैसा डिजिटली बैंक में जाने से हम स्मॉल ट्रांजैक्शन से चूक जाते हैं। हमें ये हार्ड लगता है। ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ।